अपनी पार्षदी का इलेक्शन धुआंधार तरीके से जीता। ठीक अंदर आता है तो एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। और गुरुजी से मेरा 2 बार मिलना हुआ। जो इनकी सहजता, सरलता और जो इनका ज्ञान और जवान पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ कुछ ज़्यादा झुक रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या संदेश देते में हो? तो एज ए आम पब्लिक, ठीक है, हम भी चाहेंगे कि भी हमारे नेता ऐसे हों के हिसाब से हमारी लोकल मीडिया का क्या फ़र्ज होना चाहिए, किस तरह काम करें। नेता बनने से पहले कहीं ना कहीं मूल निवासी हो, गलत तो नहीं कर रहे? अब भी मूल निवासी। ठीक है, अच्छा, आप जिस ठीक है बूथ से ऊपर आए हो राजनीति में, तो जो साहब सिंह वर्मा जी थे उनके बाद कोई हमारा लोकल नेता उस बूथ से उठा नहीं है। यहाँ के पार्षद जी हमारे साथ थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, दराल साहब नमस्कार। सब थोड़ी सी जगह दोगे? अच्छा दराल साहब, एक बात थी मन में, ठीक है, वो पहले पूरी करेंगे, गलत तो नहीं? आपने जो अपनी पार्षदी का इलेक्शन धुआंधार तरीके से जीता, ठीक है, पूरी कैंपेन देखी थी हमने, ठीक है, ताबड़तोड़ आपने सिस्टम, वो बात और सवाल था एक, ठीक है, उसके लिए पहले तो आप मुबारकबाद लीजिए, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप राजनीति में से आगे बढ़ो। ठीक है, इलेक्शन का जो सिस्टम आपने बनाया हमको जम नहीं रहा था कहीं से भी कि भाई एक लोकल जो हमारे देखो लोकल हम सारे, ठीक है, कि इतने प्री प्लान तरीके से, ठीक है, इतने सिस्टम से इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हमने पूरी कैंपेन करी, कहीं भी आप किसी भी पेज में, ठीक है, आपकी टीम ढीली नहीं पड़ी। तो पहले तो इसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं लीजिए सर। देखिए, ये सभी साधु संतों का आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसा आज भी हमारे इस समाज के अंदर है। और जो लोगों ने मुझ पर, जो जनता ने जो विश्वास जताया, सबसे पहले मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज सौभाग्य है कि जब भी कभी इस पावन भूमि पर मेरा पाँव जब अंदर आता है तो एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। और गुरुजी से मेरा 2 बार मिलना हुआ। जो इनकी सहजता, सरलता और जो इनका ज्ञान औरों को बांटना, लोगों को अच्छे मार्ग पे चलने का जो सिखाने का जो उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और सनातन धर्म में ये उसी की पहचान है। और आज ये साधु संत जो हमारी संस्कृति को और जो हमारी धार्मिक धरोहर उसको इतना आगे लेके जा रहे हैं, तो इन्हीं साधु संतों के ही आशीर्वाद से आज हमारे ये भारतवर्ष एक नई ऊंचाई और बुलंदियों को छू रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे भक्त पिछले कई दिनों से यहाँ पे इस डेरे के अंदर अपनी सेवा भाव से यहाँ पे आ रखे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये संस्कृति हमारी फले फूले, गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद दें और जो अपने मन की इच्छा यहाँ लेके आते हैं उनकी सबकी पूरी हो। अच्छा सर जी, थोड़ा सा ना भक्ति पे बात करेंगे, ठीक है, राजनीति के लिए अलग मैदान है, ठीक है, आपसे अलग मिलेंगे, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, हम अपनी करेंगे। जो हमारी जवान पीढ़ी है गांव देहात की, यहीं पे सीमित रहेंगे, ठीक है, छोटा सा पाया ना अपना, ठीक है, उसी में सीमित रहेंगे। तो जो जवान पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ कुछ ज़्यादा झुक रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या संदेश दोगे? देखिए, मैं उनको संदेश यही देना चाहूँगा कि हमें नए विकास की तरफ भी बढ़ना, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। अपने संस्कारों को हमें साथ लेके चलना है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं यहाँ पे इस राधा स्वामी जी के यहाँ पे गुरु जी के पास भी देखिए कितने सारे युवा हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कार है। और युवा साथियों से तो यही कहूँगा कि अपने संस्कारों को नहीं भूलना है और नए विकास की दौर में भी चलना है, लेकिन एक सीमित रह के कि हमें वो सारी सुख सुविधाएं भी मिले और अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए, अपने साधु संतों का सम्मान करते हुए, जो हमें अच्छा मार्गदर्शन दे उसका आशीर्वाद लेके हम अपने इस देश को एक नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर लेके जाएं। और जो हमारा कर्तव्य है इस देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, उसका ढंग से निर्वाह करें और सब संगठित रहें, मिल के रहें और यूँ ही अपने धर्म का हम प्रचार करते रहें। कितने सारे हमारे ऐसे साधु संत हैं जो सिर्फ दिल से ये चाहते हैं कि मेरा ये भारतवर्ष फिर से एक बार विश्व गुरु बने, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति ऊंचाइयों पर जाए। और उसी का ये प्रयास है कि गुरुजी का जो इतना अच्छा सुचारू रूप से ये जो डेरा चल रहा है, जो सत्संग का, तो जब भी सुनते हैं तो सभी ये कहते हैं कि भाई गुरुजी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। और सदैव इनका हम पे आशीर्वाद बना रहे, बस ऐसी हम प्रभु से इच्छा रखते हैं। अच्छा दराल साहब, मैंने टाइम बहुत ले लिया, थोड़ा सा एक टाइम लूँगा, ठीक है, सलाह आपस में, ठीक है, जैसे कि आप राजनीति में हो, तो एज ए आम पब्लिक, ठीक है, हम भी चाहेंगे कि भी हमारे नेता ऐसे हों। सबके पास एक पैमाना होता है कि हमारे नेता ऐसे हों, ठीक है, कई बार सवाल भी पूछा जाता है। तो अब आते हैं मीडिया पे, ठीक है, जैसे हमारे जैसे हैं, ठीक है, लोकल देहात में बात करेंगे, आपके हिसाब से हमारी लोकल मीडिया का क्या फ़र्ज होना चाहिए, किस तरह काम करें, कुछ सलाह चाहिए आपको? देखिए, आप लोग अपना दायित्व पूरा निभा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जो न्यूज़ वाले हैं वो लोकल एरिया की समस्याओं को नहीं रख पाते हैं और आप उन समस्याओं को सबके सामने रखते हो,
तो मैं तो कहता हूँ कि उन ऊंचाइयों को, क्योंकि वो सिर्फ अपना एक ट्रेंड पाने के लिए कि हमारा टीआरपी बढ़ जाए, उनके चक्कर में रहते हैं। और आप मूलभूत चीज़ों को, जो समस्याएं हैं, उनको लेके पब्लिक के बीच में आते हैं। तो आप लोगों की जो जिम्मेवारी है वो बड़ी बढ़ चढ़ के, और आप उसको निर्वाह भी कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो, और बता भी रहे हो कि हमारे इस समाज में ये कुरीतियाँ हैं, इनको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं तो आप जैसे भाइयों को ये कहूँगा कि आपका जो प्रयास है ये उन बड़े न्यूज़ चैनलों से भी ज़्यादा प्रयास अच्छा है, और ये होना भी चाहिए। अगर हमारी लोकल मीडिया नहीं होगी तो हमारी जो लोकल जो चीज़ें उनको कौन आगे उस पर रख सकेगा पटस्थल पर, क्योंकि बड़ी जो मीडिया वो तो बड़ी उसमें चलते रहते हैं। तो आप जैसे होगा रहना और हमारे इस छोटे समाज के लिए, लोकल समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा गजेंद्र जी, थोड़ी सी राय है और रख देता हूँ मैं कैमरे के सामने। आप पिक्चर में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं कभी भी किसी भी नेता की, ठीक है, कोई बड़ाई नहीं करता, ठीक है, लेकिन हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हमारा जो मूल निवासी है, आप नेता बनने से पहले कहीं ना कहीं मूल निवासी हो, गलत तो नहीं कर रहे? अब भी मूल निवासी, ठीक है। अच्छा, आप जिस, ठीक है, बूथ से ऊपर आए हो राजनीति में, तो जो साहब सिंह वर्मा जी थे उनके बाद कोई हमारा लोकल नेता उस बूथ से उठा नहीं है। हम आप में वही छवि देखते हैं और चाहते हैं कि आप मेहनत करो और हम भी कह सके हमारे लोकल में से कम एक नेता और बन के आया। तो सर ये आस हम रख सकते हैं? देखिए, हम तो उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। समाज का जनप्रतिनिधि बन के जो समाज ने मुझ पर भरोसा विश्वास जताया, बस मैं उस पर खरा उतरूँ, और जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करूँ। जरूर हमको नेता की। और देखिए, हमारी एक सबकी कहावत भी है कि आपका सपना हमारा संकल्प। बस जो उनके सपने थे इस दिल्ली देहात को ऊपर ले जाने के लिए, हमने संकल्प लिया है कि हम उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए अपने इस दिल्ली देहात की, अपने क्षेत्रवासियों की, अपने दिल्ली वासियों की वो सेवा कर सके जो एक जनसेवक को करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य होगा, और गुरु जी के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं राजनीति में आया इन सब के आशीर्वाद से, और मेरे अंदर कभी घमंड और अहम ना आए। बस ऐसे ही झुककर जनता का मान सम्मान सबके दिलों में रहकर और जो भी समस्या उनका समाधान कर सकूँ, बस इतना ही कहूँगा। राधा गजेंद्र जी बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, ज़रूरत है, मैंने बताई, नेता के बिना, राजनीति के बगैर कोई काम नहीं चलता, लेकिन हमको ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पूरा होते हुए हम गजेंद्र जी के स्थान पे देख सकते हैं कि गजेंद्र जी शायद साहब सिंह वर्मा जी की जगह को भर सकते हैं।